राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं वीडियो खास बनाई हूँ उन लोगों के लिए जो कि हमारे भक्त हैं, जानना चाहते हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उनको खास तौर पे ये जानना है कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो सेवा कैसे करें, सूतक लग जाता है तो लड्डू गोपाल की घर में पूजा कैसे करें। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की पूजा पंडित के बताए अनुसार ही करती हूँ। जो बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, वो हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उन्हीं के अनुसार ही पूजा करती हूँ और उन्हीं के अनुसार ही मैं आपको आज ये जानकारी बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका जो मंथली पीरियड आता है वो 5 दिन का चलता है तो उसमें पूजा कैसे करें। क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे घर में बच्चे भी होते हैं और पति भी होते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जितनी सेवा हम कर सकते हैं उतनी सेवा बच्चों से या पति से नहीं हो पाती है। तो ऐसे तो हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पीरियड आता है अपना मन भी नहीं मानता, हम लड्डू गोपाल की पूजा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको जो जानकारी बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको 5 दिनों में क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ढंग से पूजा नहीं कर पा रहा है तो मैं यही करूँगी जो पंडितों ने बताया है, जानकारों ने, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ मानसिक पूजा करिए। मतलब मानसिक पूजा का मतलब है जैसे आप नहा के आती हैं, नहाने के बाद आप लड्डू गोपाल के सामने जाइए और 5 मिनट अपने मन के भाव को लड्डू गोपाल के सामने व्यक्त करिए और उनको मन में ही बोलिए कि हे प्रभु, मैं आपको जगा रही हूँ, मैं आपको स्नान करा रही हूँ, मैं आपका श्रृंगार कर रही हूँ, मैं आपका भोग कर रही हूँ, मैं आपको भोग अर्पित कर रही हूँ। फिर आप उनसे प्रार्थना, जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना करें, उनसे अपने गलतियों की क्षमा मांगे। ऐसे करके आपको 5 दिन उनकी सिर्फ मानसिक पूजा करनी है, बाकी आप कुछ मत करिए। मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि वो जो पीरियड में आप पूजा करेंगे वो बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि बहुत से मतलब हमारे जो शास्त्रों धर्मों में लिखा है कि सच में हमें 5 दिन पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानते हैं वो बालक हैं, लेकिन आप सोचिए बालक के साथ साथ वो भगवान है, तभी आप उनको घर पे लेके आए हैं। अगर वो एक साधारण बालक नहीं है, वो हमारे भगवान भी है, तो हम अपने भगवान को भगवान के तरीके से ही पूजा करेंगे। बालक भी करिए, लाड करिए, प्यार करिए, लेकिन अशुद्ध होके खाना बनाना, पूजा करना मतलब वर्जित है। अगर आप करते हैं तो आपको ही पाप लगेगा, मेरा तो ये मानना है और जानकारों का भी मानना है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपके घर में सूतक लग जाता है, मतलब अगर ऐसा होता है कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो 11 दिन पूजा नहीं होती है। अब उसमें आप क्या करेंगी? तो अगर आपके घर में कोई मतलब कि कोई पूजा करने वाला है, जैसे कोई लड़की है, छोटी लड़की 7, 8, 10 साल की है, तो आप उससे पूजा जितना हो सके करा सकते हैं। या फिर आप कोई बगल में हो, अगर कोई करने के लिए तैयार हो तो आप उनको दे सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप सिर्फ मानसिक पूजा करिए, क्योंकि हमारे प्रभु मन के भाव को समझते हैं, वो कहीं भी गलत नहीं होता है, क्योंकि उनकी तो पूरी दुनिया ही पूजा करने वाली है। अगर हम मानसिक पूजा कुछ दिन कर लेते हैं तो भगवान हमारा समझते हैं। तो आपको बस यही करना है। और मैं तीसरा जो बता रही हूँ वो है कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो उन 12 दिनों में पूजा नहीं होती है। 13वें दिन जब तिरही आती है उसके बाद ही हम घर में पूजा कर सकते हैं। तो मैं उस कंडीशन में बता रही हूँ कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो मैं आपको बता दूँ, वो ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा होता है कि आपके घर में पातक लग जाता है, आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बुजुर्ग हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको उसमें सच में बिल्कुल पूजा नहीं करनी है।
क्योंकि सच में मतलब घर में कोई मर जाता है ना, तो मतलब उस समय भगवान हमारा कुछ भी नहीं लेते, कुछ अर्पित हम करेंगे तो वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि अगर हो सके तो आप मानसिक अपने मन के शांति के लिए मानसिक पूजा 5 मिनट कर लीजिए, लेकिन आप 11 दिन भगवान को कहते हैं छूना भी नहीं चाहिए। आप उनका मंदिर ढक दीजिए। आप मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चा पैदा होता है, तब तो आप अपने किसी बच्ची से या पड़ोस से तो पूजा करवा सकते हैं, लेकिन अगर घर में किसी की मृत्यु होती है तो आप बिल्कुल पूजा नहीं करा सकते। भगवान को छूना भी नहीं चाहिए। वो और उसके साथ हमारे लड्डू गोपाल भी आते हैं। आप उनके सामने खाने पीने का वस्तु सामान रख के जितने दिन होता है 8-12 दिन के हिसाब से रख के आप उनको पूरी तरीके से ढक दीजिए। यही सबसे बड़ी सच्चाई है और यही मानना भी चाहिए। तो ये जो मैं जानकारी बताई हूँ, आप इस जानकारी को ज़रूर फॉलो करें अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास। राधे राधे।